जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। हैं माता लक्ष्मी जी आज आपकी इस वीडियो को जो भी व्यक्ति लाइक करें उसको आने वाले इस नए साल में करोड़पति जरूर बना देना। भक्तों 1 जनवरी 2026 नया साल के पहले दिन गाय को चुपचाप खिला दें। एक छोटी सी चीज 1 महीने के अंदर धनवान बन जाओगे। जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं भक्तों। 1 जनवरी 2026 नया साल के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज कंगाल भी धनवान होंगे। सभी संकट से मुक्ति, मृत्युदंड, पितृदोष तुरंत होगा दूर। पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्य धन के भंडार। यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगे रुपए पैसों पर राज। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज नया साल के दिन चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन, वस्त्र कमी नहीं होती। अन्य के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। बस आपको 1 जनवरी 2026 नया साल के दिन गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो भक्तों कौन कौन से वह गौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें आप 1 जनवरी 2026 नया साल के दिन कर लेते हैं तो हर वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी जो अभी हमने आपको बताया है। भक्तों अगर आप 1 जनवरी नया साल के दिन मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर नहीं कर सकते हैं, कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार गाय वाला उपाय विधि विधान से कर लेते हैं तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह असीम आशीर्वाद मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान कृष्ण जी के हाथों में होता है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, वर्षा होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि भक्तों अगर माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद देती है, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो भक्तों इस वीडियो में हम आपको एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे जो 1 जनवरी के आपको दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो भक्तों अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को अब ने बीच में ही छोड़ दिया तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, नहीं आपको पूजा का कोई फल प्राप्त होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको गौमाता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधा आ रही है सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। तो भक्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना, बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 111 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ सहयोग में यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखकर जाना, बहुत ही लाभ वीडियो है आपके लिए। भक्तों वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना। गौ माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। चलिए जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज है जिसे नए साल पर गाय को खिलाना है।
भक्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, 1 जनवरी नया साल के दिन तीर्थ बहुत ही फलदायी माना गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निर्भर हो जाए, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें और उस स्थान को साफ करें। पूजा पाठ पूर्ण होने के बाद दीप दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आपको बता दें कि 1 जनवरी नया साल के दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और भक्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि भक्तों, आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सके, क्योंकि हम रात से जुड़े उपाय भी आपको जरूर बताते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि हमें जरूर बताएं। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो भक्तों, इस दिन आपको गौ माता की पूजा अवश्य करना है। और गौ माता को भोग के लिए बनाया गया था, उस भोग से 2 पूरी जरूर ही खिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलाना है। पूरी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां, हलवा जो भी बनाया है वह आपको गौ माता को डोट ही खिलाना है। भक्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना भी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तुदोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। यदि पितृ दोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एक एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या या किसी भी खास दिन 1 जनवरी नए साल के दिन रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृ दोष खत्म हो जाता है। भगवद गीता के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तुदोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तुदोष स्वयं खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी न दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है। कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं, बासी रोटी गाय को न दें। और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए। नए साल के पहले दिन मां था गाय की आप माथे को स्पर्श करें। भक्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बात, नए साल के पहले दिन आप 7 बार गाय की परिक्रमा आप भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह से गाय का संबंध माना जाता है, जो बेहद शुभ ग्रह है। जिस व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है वह यदि नए साल के दिन गाय को रोटी खिलाता है तो उसका बृहस्पति ग्रह मजबूत हो सकता है, जिससे उस व्यक्ति को सौभाग्य, धन, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप 1 जनवरी नए साल के दिन गाय को रोटी खिला रहे हैं तो उसमें 1 चुटकी हल्दी मिला दें। ऐसा करने से उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। हल्दी का संबंध भी बृहस्पति ग्रह से माना गया है। इसके अलावा हल्दी को मंगल ग्रह का प्रतीक भी माना गया है। से कमजोर मंगल और कमजोर बृहस्पति को मजबूती मिलती है। पहली चीज है जिसे नए साल के दिन खरीद करके लाना है, वो है धातु का कछुआ। नए साल पर आप धातु के कछुए को भी खरीद सकते हैं। इसे सौभाग्य और समृद्धि
का प्रतीक माना जाता है। ऐसे माना जाता है कि जिस घर में यह कछुआ होता है वहां कभी भी पैसे की तंगी नहीं होती है, साथ ही इसे ऑफिस या दुकान में रखने पर खूब तरक्की मिलती है। दूसरी चीज है तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व होता है। इसे घर में रखने से परिवार में सकारात्मकता बनी रहती है। हालांकि इस दौरान कई नियमों का पालन भी किया जाता है। वहीं नए साल पर यदि आप तुलसी के पौधे को खरीदते हैं तो यह बेहद शुभ माना जाता है। तीसरी चीज है दक्षिणावर्ती शंख। हिंदू धर्म में दक्षिणावर्ती शंख का खास महत्व होता है। माना जाता है कि जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है वहां मां लक्ष्मी भी वास करती है। इसलिए नए साल पर अक्सर लोग दक्षिणवर्ती शंख को घर लाते हैं। इससे पूरे साल मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। चौथी चीज है मोर का मोरपंख। भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है और इसे खरीदने से घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहती है। पांचवी चीज है लघु नारियल। नए साल पर लघु नारियल की खरीदें और पूजा के बाद इसे तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, साथ ही परिवार में समृद्धि बनी रहेगी। आइए जानते हैं कि नए साल पर कौन से काम नहीं करने चाहिए। नए साल पर लड़ाई झगड़ा न करें। नए साल के पहले दिन घर और परिवार में शांति बनाए रखें। किसी से भी वाद विवाद में न पड़े। माना जाता है कि साल के पहले दिन लड़ाई झगड़े करने से पूरे साल घर में नेगेटिव एनर्जी बनी रहती है। तामसिक भोजन न करें। नए साल पर तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल साल का पहला दिन पर्व के रूप में मनाया जाता है। घरों में मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है, इसलिए मांसाहारी भोजन से परहेज रखने की सलाह दी जाती है। नए साल पर कर्ज ना ले। साल के पहले दिन किसी से कर्ज ना ले। माना जाता है कि साल की शुरुआत में कर्जा लेने से पूरे वर्ष आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ सकती है, इसलिए कर्ज लेने से बचें। इस दौरान पर को भी खाली न रखें। धारदार वाली चीजें न खरीदें। जाता है कि नए साल के शुभ मौके पर चाकू धारदार वाली चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जिन्हें नया साल आने से पहले तुरंत घर से निकाल फेंकना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि घर में वह कौन सी चीज है जिसको नए साल में घर में नहीं रखना चाहिए। पहली चीज है टूटा शीशा। टूटा शीशा वास्तु शास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में पूरा असर पड़ता है। इसके साथ आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भक्तों, आपके घर में कोई शीशा है? अगर आप सुबह सुबह उठते हैं और टूटे हुए शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो आपका पूरा दिन ही खराब जाता है। बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए नया साल से पहले पहले तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दें। भक्तों, नंबर 2, नया साल से पहले मुरझाए हुए फूल। वास्तु शास्त्र के अनुसार मुरझाए हुए फूल या सूखे फूल मृत्यु का संकेत है और अगर आप 1 जनवरी नया साल आने से पहले मुरझाए हुए फूलों को घर से बाहर नहीं निकालते हैं तो आपके जीवन में मायूसी पूरे साल छाई रहेगी। कुछ लोग होते हैं जो घर को सजाने के लिए, घर को एक अलग ही विचित्र बनाने के लिए घर में फूलों से सजावट करते हैं, फिर बाद में वह फूल मुरझा जाते हैं और आप उनको हटाना भूल जाते हैं। इसलिए घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। घर में नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ जाता है, इसलिए इसे तुरंत घर से हटाकर ताजे फूल लगा दे। भक्तों, नंबर 3, महाभारत की तस्वीर या पेंटिंग। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी महाभारत के किसी भी चित्र की तस्वीर या चित्र नहीं लगानी चाहिए।
मान्यता है कि घर में महाभारत की तस्वीर लगाने से गृह क्लेश बढ़ सकते हैं और घर में तनाव का माहौल बनता है। अगर आप अपने घर में महाभारत से संबंधित कोई पेंटिंग लगाते हैं तो आपके घर में भी इस महाभारत की तरह माहौल बन जाता है। घर में सुकून नहीं मिलता, घर में नकारात्मकता ऊर्जा क्लेश हो जाता है। इसलिए आप अपने घर से महाभारत से संबंधित या कोई युद्ध से संबंधित प्रिंटिंग लगी हुई है तो उसको तुरंत ही हटा दें। भक्तों, नंबर 4 में है देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति। देवी देवताओं की फटी पुरानी तस्वीर या फिर खंडित मूर्ति रखी वास्तुशास्त्र के हिसाब से वास्तु दोष माना गया है। इससे आर्थिक हानि तो होती ही है। इसलिए भक्तों, आप अपने घर में किसी भी प्रकार की देवी देवताओं की मूर्ति है या कोई फटे हुए चित्र हैं, उनको अपने घर से नया साल आने से पहले हटा देना। लेकिन ध्यान रहे, आपको उन्हें फेंकना नहीं है, न ही आपको जलाना है। आपको उन फटी पुरानी मूर्तियों को कोई पवित्र नदी में जाकर प्रवाहित कर देना है। इससे आपको पूर्ण भाव की प्राप्ति होती है। भक्तों, नंबर 5, घर की छत पर गंदगी होना या उस फालतू का सामान रखने से भी वास्तु दोष लगता है। कहा जाता है कि घर की बड़ी गंदगी से भी आर्थिक तंगी होती है। भक्तों, हिंदू धर्म में बहुत से धार्मिक त्योहार होते हैं, तो हम सभी धार्मिक त्योहारों पर घर की साफ सफाई करते हैं और साफ सफाई से जो भी कचरा निकलता है उसे हम इकट्ठा करके घर के किसी कोने या फिर छत पर रख देते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे नकारात्मकता घर में आती है। इतना ही नहीं, इससे परिवार की बरकत पर भी बुरा असर पड़ता है। भक्तों, नंबर 6, मकड़ी के जाले और गंदगी। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि घर में लगे मगर के जले और गंदगी में सौभाग्य फंस जाता है। इसलिए घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। भक्तों, जैसे कि दीपावली का त्योहार आता है, आप दीपावली के त्योहार पर घर की साफ सफाई करते हैं, वैसे ही आपको हमेशा ही घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए वास कर सके। घर में बने मकड़ी के जालों को एकदम से साफ करें, अन्यथा यह आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकते हैं। घर या दुकान में लगने वाले मकड़ी के जाले अशुभ होते हैं, इसीलिए इन्हें समय पर साफ करना जरूरी होता है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।